जय माँ सिद्धिदात्री। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको माता सिद्धिदात्री की व्रत कथा सुनाएंगे और इसकी विधि एवं सामग्री बताएंगे। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसीलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा देव दानव, ऋषि मुनि, यश साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले सभी करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की बात करें तो ये 4 भुजाधारी है। एक हाथ में कमल पुष्प तो दूजे में गदा धारण की है, वहीं तीसरे में चक्र तो चौथे में शंख धारण की है। सिंह इनकी सवारी है, अर्थात माता सिद्धिदात्री की सवारी भी सिंह है। माँ सिद्धिदात्री समस्त संसार का कल्याण करती है, इसीलिए इन्हें जगत जननी भी कहते हैं। ग्रंथों, वेदों, पुराणों एवं शास्त्रों में माँ की महिमा का वर्णन निहित है। मार्कंडेय पुराण में माँ की महिमा का गुणगान विशेषकर है। मार्कंडेय पुराण में माँ को अष्ट सिद्धि भी कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि माँ अणिमा, महिमा, प्राकम्य, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशित्व और वशित्व अष्ट सिद्धि की संपूर्ण स्वरूपा है। अगर आप भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि पूर्वक करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या कथा को सुने। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से ही साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा सामग्री में कमल का फूल, घी का दीपक, सिंदूर, फल, मिठाइयाँ, वस्त्र और माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या तस्वीर ले। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के अनुसार 9वें नवरात्रि की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा अर्थात मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माता सिद्धिदात्री को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग पसंद है। माता सिद्धिदात्री को स्नान कराने के बाद सफेद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ सिद्धिदात्री को मिष्ठान, पंचमेवा और फल अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर, नारियल और हलवा अति प्रिय है। कहते हैं कि माँ को इन चीजों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें, माता की आरती करें। नवमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं माता सिद्धिदात्री की
व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। मां सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। मां दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि मां दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से ही प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से ही एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे मां सिद्धिदात्री कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री की व्रत कथा का महत्व यह है कि इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकार उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काक बंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है। इसे करने से ही माँ के 9 दिनों की पूजा पूरी होती है। इसीलिए 9 कन्याओं का पूजन जरूर करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो बोलिए जय मां सिद्धिदात्री। आशा है आप सभी को माता सिद्धिदात्री की कथा सुनकर और उनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय मां सिद्धिदात्री जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।